साथियों नमस्कार। राजस्थान अध्ययन की ये बुक है 10th की, जिसके ये सभी पार्ट हैं। लंबे समय के बाद हम वापस शुरू कर रहे हैं वन लाइनर। परीक्षा समय में काफ़ी उपयोगी स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। देखिए, किन समाज सुधारकों ने राजस्थान में समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी थे। मध्यकाल में किस शासक ने सती प्रथा रोकने में असफल प्रयास किया? तो असफल प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने। याद रखिएगा, मध्यकाल में जब सवाल आए मध्यकाल में तो किसने सती प्रथा रोकने का असफल प्रयास किया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर थे। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में किसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने लायक है, याद रखिएगा। कब किया? तो 1829 में। कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। खरीदा का संबंध किससे है? तो खरीदा का संबंध किससे है? तो मध्यकाल में राजकीय आदेश को खरीदा कहा जाता था। याद रखिएगा, खरीदा का संबंध किससे है? तो मध्यकाल में राजकीय आदेश को खरीदा कहा जाता था। पूछा जा सकता है परीक्षा में सवाल। आगे देखिए, 1839 में किसकी अध्यक्षता में सती प्रथा निषेध के लिए मंथन समिति का गठन किया गया? तो वो पॉलिटिकल एजेंट जयपुर की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, 1839 में मंथन समिति का गठन किया गया था। फिर आगे देखिए, तो कोटा में सती प्रथा निषेध का कानून कब बनाया गया? तो 1848 में बनाया गया था। याद रखिएगा, कोटा में। परीक्षा में पूछने लायक सभी सवाल हैं। ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन की सभी सवाल जो हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं राजस्थान अध्ययन को लेकर, संबंधित जिक्र को लेकर। देखिए, भारत के किस सचिव ने कुप्रथा और कुर्तियों को रोकने के लिए एजीजी को पत्र लिखकर जुर्माना व कठोर नियम लागू करने का निर्देश दिया? तो वो चार्ल्स वुड थे। कौन थे? चार्ल्स वुड। किसने शास्त्रों के आधार पर सती प्रथा का विरोध किया? तो दयानंद सरस्वती जी थे। याद रखिएगा, शास्त्रों के आधार पर सती प्रथा का विरोध करने वाले दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं, किसने दहेज प्रथा को कन्यावध का प्रमुख कारण माना? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। इनके बारे में क्या ही बात की जाए, सभी को पता ही है। कन्यावध को रोकने के लिए किस रियासत ने सर्वप्रथम प्रयास किया? तो मेवाड़ रियासत ने किया था। याद रखिए, कन्यावध का रोकने के लिए सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत ने प्रयास किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है। आगे देखिए, तो 1839 में किस रियासत ने कोड ऑफ रूल्स बनाए? तो जोधपुर रियासत ने। कोड ऑफ रूल्स 1839 में बने थे, जोधपुर रियासत ने बनाए थे। याद रखिएगा, कोड ऑफ रूल्स का संबंध किससे है? तो कोड ऑफ रूल्स का संबंध कन्यावध से है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में, याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोड ऑफ रूल्स का संबंध किससे है? तो कन्यावध से हैं। और किस रियासत ने ये बनाए थे? तो जोधपुर रियासत ने बनाए थे 1839 में। जयपुर के महाराजा ने कब कन्यावध को अनुचित घोषित किया? तो 1844 को। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है सभी। आगे देखते हैं, 1844 में जयपुर के महाराजा कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। याद रखिएगा, राम सिंह द्वितीय। किस रियासत ने कन्यावध को रोकने के लिए कानून नहीं बनाया, लेकिन महाराजा ने सामंतों को शपथ दिलाई कि वह अपने या कन्यावध नहीं होने देंगे? तो बीकानेर में 1839 में। याद रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। तो ये कन्यावध पर कानून तो नहीं बनाया था, लेकिन सभी सामंतों को शपथ दिलाई कि वहाँ पर कन्यावध नहीं होने देंगे। तो बीकानेर में 1839 की बात है ये। अनमेल विवाह का मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक परेशानियाँ। बाल विवाह और अनमेल विवाह को रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? तो दयानंद सरस्वती जी ने। आगे देखते हैं,
10 दिसंबर 1930 को किस रियासत ने बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो अलवर रियासत ने। याद रखिएगा कब? तो 10 दिसंबर 1930 बाल विवाह अनमेल विवाह को निषेध कानून बनाया तो अलवर रियासत ने। दास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं दास। प्रथम, युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुष। द्वितीय, विवाह में दहेज के अवसर पर दिए गए स्त्री पुरुष। और तीसरे है स्थानीय सेवक सेविकाएं। और चौथा है वंशानुगत सेवक और सेविका जो राजा की अवैध संतान होते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा लग गया सवाल है ये। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1853 में लगाया गया। याद रखिएगा, नहीं याद हो तो भी याद कर दीजिएगा। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? तो 1853 में। मेवाड़ में किसने डाकन प्रथा पर रोक लगाई? तो मेवाड़ रेजिडेंट कर्नल ईडन के परामर्श पर मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो मेवाड़ में किसने डाकन प्रथा पर रोक लगाई? तो मेवाड़ रेजिडेंट कर्नल ईडन के परामर्श पर। किसके परामर्श? तो कर्नल ईडन के। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने। आगे बढ़े तो किस कवि ने 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का उल्लेख किया? तो कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में किया। सीधा पूछा जाता है कई बार, वीर विनोद किसने लिखी? तो कवि श्यामल दास ने लिखी। इसमें देश हितैषणी सभा का उल्लेख है, याद रखिएगा। फिर देखिए, राजस्थान का कौन सा कवि देश हितैषणी सभा का सदस्य रहा? तो कवि श्यामल दास। परीक्षा में पूछने लायक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं, देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। देश हितैषणी सभा में विवाह संबंधी कार्यों में कौन कौन से प्रतिबंध लगाए? तो प्रथम, विवाह खर्च सीमित करना। दूसरा है बहु विवाह निषेध नियम बनाए। आगे बात करें, वोटरीकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो 10 मार्च 1888 में की गई, वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा। फिर बात करें, वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में किन रियासतों ने भाग नहीं लिया? तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, इन रियासतों ने भाग नहीं लिया इसमें। आगे देखते हैं, वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये अजमेर में हुआ। इम्पोर्टेंट सवाल है। वोटरकृत हितकारिणी राजपूत हितकारिणी सभा का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? तो जनवरी 1889 में हुआ। वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के द्वितीय अधिवेशन में कितनी रियासतों ने भाग लिया? तो 20 पूछा जा सकता है। वोटरकृत हितकारिणी सभा राजपूत हितकारिणी सभा को कब भंग कर दिया गया? तो 1939। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा को कब भंग कर दिया गया? तो 1936 को। वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा ने विवाह के आयु कितनी निश्चित की? तो लड़की की 14 वर्ष की थी और लड़के की थी 18 वर्ष। टीके से क्या आशय है? लड़की के पिता पक्ष से भेजे गए उपहार को टीका कहते हैं। रीत का तात्पर्य तो लड़के के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार। रीत तो है लड़के की और टीका है लड़की की पक्ष से भेजे गए उपहार। टीके और रीत का संबंध विवाह संबंधी प्रथा से है, पूछा जा सकता है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन याद रखिएगा। टीके और रीत विवाह संबंधी प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा ने लगाई, याद रखिएगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो 1883 में दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में की थी, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया, हर भर्ती परीक्षा में लगभग ये सवाल आता ही आता है, रिपीटेड सवाल हैं। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी ने की। कब की? तो 1883 में की। और कहाँ पर की? तो उदयपुर में की, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, तो दयानंद सरस्वती
का दूसरी बार 1881 में राजस्थान के भरतपुर में आगमन हुआ। कहाँ पर आगमन हुआ? भरतपुर में दूसरी बार। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर दयानंद सरस्वती उदयपुर पहुँचे। उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया और दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में उदयपुर में 1883 में एक परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। बाद में विष्णुलाल पांड्या ने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी के बाद विष्णुलाल पांड्या ने। आगे देखें तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। आगे देखिए, ब्रिटिश संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो 1844 को पारित किया। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष बनाया गया? तो 10 दिसंबर 1903 को बनाया गया। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो ये उदयपुर रियासत में हुई। और कब हुई? तो 2 जुलाई 1877 में हुई। राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए परंपरागत प्रणाली क्या है? तो ये टांगा है। रेतीले क्षेत्र में, याद रखिए कहाँ पर? रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए परंपरागत जो प्रणाली है वो टांका है। फिर बात करें तो टांका को किस नाम से जाना जाता है? तो कुंड भी कहा जाता है। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ पर हुआ तो और किसने किया? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने 15वीं शताब्दी में। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। आगे देखिए तो जो अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों से पानी के रिसाव को प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जालरा कहलाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जालरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर के महामंदिर में 1660 में निर्मित हुआ।